हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 2.15 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषऋषभा सम दुःख सुखम धीरम स्वामृत्वाय कल्पते। अनुवाद शिव पापा जी के द्वारा। शिव पापा की जय। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो शिव बाबा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है ना, तो वो सुख और दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। तो वर्णाश्रम धर्म में जो होता है, चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं। तो आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। और वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमारा जो जन्म है वो किसी भी वर्ण आश्रम में हम हो सकते हैं, है ना, किसी भी परिस्थिति में हम हो सकते हैं। तो अपने धर्म का निर्वाह करते हुए, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, हमें अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ या विपरीत परिस्थिति या सुख या दुख अनुभव होते ही रहते हैं। तो जो धीर पुरुष है वो इनको सह लेता है ना, और सहते हुए अपने धर्म का निर्वाह करता है। यानी कि अगर कोई जैसे ब्रह्मचारी है ना, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और तब जाके हमें कुछ सफलता प्राप्त होती है भौतिक जगत में भी। फिर गृहस्थ में आते हुए भी बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, है ना, परिवार, समाज, बच्चे। तो ऐसे उसका भी उत्तरदायित्व निभाते हुए भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है और सुख और दुख को सहना पड़ता है। फिर फिर आता वानप्रस्थ और फिर संन्यास धर्म। तो संन्यास आश्रम में भी बहुत ही एक कष्ट साध्य अवस्था है। तो जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वो समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम ग्रहण करता है, और जीवन के जिस भी वर्ण आश्रम में है वो उसको सहते हुए धर्म का पालन करता है। तो अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने में दृढ़ रहने को कह रहे हैं कृष्णा उनको। तो भले ही स्वजनों के साथ या प्रिय व्यक्तियों के साथ उसे युद्ध करना बहुत ही दुष्कर लग रहा है। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं शिव प्रभुपाद जी कि श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में थे, पर उन्होंने सारे संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो उनके ऊपर आश्रित उनकी तरुण पत्नी थी और वृद्धा माँ थी। उनको देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, पर वो सबका कल्याण करने के लिए घर से निकल गए। और फिर उन्होंने मुक्त हस्त से ये वितरित किया कृष्ण भावना अमृत सबको, सबको सबको भक्त बनाया, सबको शुद्ध भक्ति दी। तो ये भगवान ने अपना परित्याग करके दिखाया कि कैसे हमें हमें भी दुख और सुख को सहन करते हुए धर्म का निर्वाह करना है, और कृष्ण भावनामृत का ये विज्ञान सबको का प्रचार प्रसार में आगे बढ़ना है, का प्रसार करना है, और अपना जीवन भी धन्य बनना है, और औरों को भी इसकी शिक्षा देनी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सभी से निवेदन करते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश। जिससे भी मिलो, जिससे भी बातें करो, उसको सिर्फ कृष्ण उपदेश दो, मेरी आगे से तुम सब गुरु बनो और अपना देश तारो। तो यही शिव पापा जी का मिशन है, हमारे गुरुवर का यही मिशन है कि वो अपना तन मन धन सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस को फैलाने में लगे हुए हैं। तो हमें ये बताया जाता है ईच वन प्रीच वन, हम सभी को इस कृष्णा कॉन्शियस को हर जगह फैलाना है। तो पूरी पृथ्वी पे इसे हरिनाम से आप्लावित कर देना। तो यहाँ पर और है कि जो सुख दुख में बिल्कुल भी व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, समान बना रहता है, उसे धीर पुरुष कहते हैं। तो ऐसे धीर पुरुष को ही अमरत्व प्राप्त होता है, शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो अधीर व्यक्ति होता है वो ना तो इस लोक में सुखी होता है और ना ही उसे भगवान का धाम मिलता है। तो सुख दुख को सहने वाले व्यक्ति ही जो होते हैं वो अविचलित भाव से, है ना, अविचलित मन से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने पार्षद के रूप में स्वीकार करते हैं, और भगवान अपना प्रेम दे देते हैं, अपना धाम दे देते हैं, शाश्वत धाम, है ना। तो एक सुंदर सी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में कि रंती देव बहुत ही धीर पुरुष थे। उनका सुंदर उदाहरण मिलता है कि रंती देव ने एक बार 48 दिनों तक निर्जल व्रत रखा,
है ना? कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। तो इस व्रत के कारण वो बहुत दुर्बल हो गए और जब उन्हें व्रत का पारण करना पड़ा मतलब व्रत के उपरांत प्रातः काल थोड़ा-सा जल, घी और दूध के व्यंजन कुछ प्राप्त हुए। जैसे ही वो पारण कर रहे थे और अपने परिवार के साथ भोजन करने ही वाले थे, तो दैव योग से एक ब्राह्मण अतिथि वहाँ पहुँच गए। तो रंती देव ने भगवान परमात्मा के दर्शन उस ब्राह्मण में दे दे किए क्योंकि वो हर जीव में और सर्वत्र भगवान की उपस्थिति देखते थे। शुद्ध भक्त थे भगवान के वो। तो उन्होंने भोजन नहीं किया, अपना श्रद्धापूर्वक एक भाग उस ब्राह्मण को दे दिया। तो फिर जो शेष बचा था वो अपने परिवार वालों को बाँट के फिर जब अपना भोजन करने वाले थे रंतीदेव, तो इतने में ही एक और अतिथि शूद्र अतिथि वहाँ आया। अभी ब्राह्मण आए थे, अब शूद्र अतिथि वहाँ आए। तो शूद्र को भी शूद्र के हृदय में भगवान का स्थिति पर देख के, है ना? प्रेज़ेंस उपस्थिति देख के दंती देव ने वो बचा हुआ भोजन उस शूद्र के बीच में बाँट दिया। तो अब ये थोड़ा और बचा हुआ थोड़ा-सा भोजन बच गया था, तो एक और अतिथि आया उसके बाद और वो अपने साथ कुत्ते को भी ले आया। तो उसने अपने कुत्ते के लिए और अपने लिए आग्रह किया, तो भोजन दीजिए। तो अतिथि के रूप में वो सबका सम्मान करते थे, है ना? तो सारा बचा हुआ जो भोजन था उनको दे दिया। तो अब उनके पास बस पीने के लिए जल ही बचा था, तो वो बस केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता था। तो अब जैसे ही वो जल पीने जा रहे थे, तभी एक चांडाल वहाँ जल के लिए भी आग्रह करने के लिए आ गया। तो रंती देव ने वो भी जल उसे दे दिया। तो इस तरह से उनको उदर के वेग से बहुत पीड़ित फ़ील हो रहा था, अनुभव हो रहा था, पर सुख और दुःख में भी वो समान रूप से धीर पुरुष बने रहे। और ये सब परीक्षा देवतागण उनकी कर रहे थे कि कितना धीर है, कितना धीर है। और फिर भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी शुद्ध भक्ति देकर उन्हें अपना पार्षद के रूप में उनको अपनी सेवा में नियोजित कर लिया। तो ऐसे तो इस तरह से हमें भी अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना का प्रयास करना चाहिए। तो जो हमारे व्रत होते हैं एकादशी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नृसिंह चतुर्दशी, तो ये बहुत शुभ अवसर होते हैं। तो शुभ अवसरों पे हमें व्रत रखना चाहिए, है ना? अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए और अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम इस तरह से भगवान की नियमित सेवा करेंगे, तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो वही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसके लिए हमें सतत और सदैव जब हरि नाम का आश्रय लेंगे और भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करेंगे हरि नाम के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के उससे प्रभाव से हमारी इंद्रियां धीरे धीरे स्वतः ही नियंत्रित होती चली जाएंगी और हम परम प्रेम प्राप्त करेंगे भगवान का विशुद्ध प्रेम प्राप्त करेंगे और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को।